अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हुकूमत बाज नहीं आ रही। हुकूमत ने एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज़ उठा दिया है, मगर इस एतराज़ उठाने के बाद अब क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी इस बात को मान लेंगे और उनकी इस इस्तदा को कि एक नया बेंच तश्कील दिया जाए उसको मान लेंगे? आज वो इसमें डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि दरअसल जो वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त दायर की है उसमें उनका बुनियादी मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि आपको भी मालूम है इससे कबल भी जो हुकूमत है वो इस तर्ज पर मुतअद्दिद दरख्वास्तें दायर कर चुकी है और जो इलेक्शंस का केस है, इंतखाबात का केस है, उसके अंदर भी फुल कोर्ट तश्कील देने की बातें हुई, जजेस के ऊपर एतराज़ उठे, मगर चीफ जस्टिस जो है वो बज़िद रहे कि जो इख्तियार है वो चीफ जस्टिस का है बेंचेस की तश्कील का, अव्वल तो। और दूसरी बात, जो रिक्यूज़ल है या किसी भी बेंच से अलहदा होने का किसी जज के पास अगर कोई है तो वो सिर्फ उस जज की अपनी मर्जी है, अगर वो चाहे तो उस बेंच से अलहदा हो सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं हो सकता। अब आपको बताते हैं जो आज एक मुतफरक दरख्वास्त ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ जो अब एक मुकदमा चल रहा है, आपको याद होगा ऑडियो लीक्स कमीशन की जो कंपोजिशन है या जो उसकी तश्कील है उसके ऊपर एतराज़ उठाए गए और मुतअद्दिद दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। इमरान खान साहब ने भी दरख्वास्त दायर की और मुतअद्दिद मज़ीद भी दरख्वास्तें इसमें आई थी। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कमीशन को काम करने से रोक दिया था। 26 मई को जुमे के रोज़ समाअत हुई थी और जो 27 मई को जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने फिर उस कमीशन पर कार्रवाई भी आगे न बढ़ाने का फ़ैसला किया था अदालती फ़ैसले की रोशनी में। और अब वफाकी हुकूमत ने एक मुतफरक दरख्वास्त यानी एक सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन फ़ाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें अब उन्होंने ये कहा है कि जो ऑडियो लीक्स कमीशन की दरख्वास्तें हैं उन पर समाअत करने वाला बेंच जो है उसकी असर नौ तश्कील की जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ऑडियो लीक्स का मुकदमा ना सुने। उसमें ये कह रहे हैं कि 26 मई की समाअत को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर उठाए गए जो एतराज़ात थे उनको पजीराई भी नहीं मिली। इस बात का शिकवा कर रही है हुकूमत। आपको याद होगा 26 तारीख को अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये कहा था कि आप इस मुकदमे को ना सुने, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मुकदमे को मैं सुन सकता हूँ, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। अब उन्होंने इसको एक तहरीरी शक्ल दी है और बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर की है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि इंक्वायरी कमीशन के सामने एक ऑडियो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की खुश दामन की है और उनसे मुतल्लका है, और दूसरा अदालती फैसलों और जजेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके मुताबिक जज अपने रिश्तेदार का मुकदमा नहीं सुन सकता। माजी में अरसलान इफ्तिखार केस में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने एतराज़ पर ख़ुद को बेंच से अलग कर लिया था। यहाँ पर आपको बता दें कि इफ्तिखार चौधरी साहब के साहबजादे थे अरसलान इफ्तिखार, उनका एक केस आया था और मलिक रियाज साहब के से उन्होंने कुछ रकम ली थी और उसके ऊपर सख्त इल्ज़ामात लगाए गए थे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा भी किया गया था। आपको याद होगा एक मशहूर ज़माना मैरियट होटल के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मलिक रियाज ने और कुरान पाक उन्होंने उठा रखा था हाथ में और उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए थे। उसके बाद जो इफ्तिखार चौधरी साहब हैं उन्होंने मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, मगर एतराज़ात उठे कि आप इस मुकदमे को नहीं सुन सकते, तो उन्होंने ख़ुद को उस बेंच से अलग कर लिया था। और अब ये कहा जा रहा है कि जो मुबैना ऑडियो लीक्स हैं जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर से भी मुतल्लिका हैं, लिहाजा ये दोनों फाजिल जजेस भी जो हैं इस मुकदमे की समाअत ना करें, इस बेंच से उठ जाए। अब ये बुनियादी तौर पर एक नया पैंतरा जो है हुकूमत ने अपनाया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दो फाजिल जजेस से मुतालिक। और आप देख सकते हैं कि ये तीन वो जजेस हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, जिन्होंने जो इंतखाबात का मुकदमा है वो भी सुना और इवेंचुअली पहले तो 9 रुकनी बेंच बना, फिर 5 रुकनी बना और इवेंचुअली जो फैसला सुनाया वो 3 रुकनी खसूसी बेंच ने सुनाया, जिसमें एक मरतबा ये हुक्म दिया कि जो तारीख़ बनती है इंतखाबात की उसके करीब क्योंकि वक्त गुजर चुका था, एक नई तारीख दी जाए और इंतखाबात कराए जाएँ। मगर इलेक्शन कमीशन ने, हुकूमत ने या किसी भी रियासती इदारे ने अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद ना किया और फिर जवाबन अदालत को
अपना जो फैसला है उसको दोबारा से देना पड़ा और चीफ जस्टिस की सरबराही में वही 3 रुकनी खसूसी बेंच जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे, इन्होंने 4 अप्रैल को एक फैसला दिया था कि 14 मई को इंतखाबात करवाए जाए और पूरा एक शेड्यूल दिया था इंतखाबात के लिए। और आप उसमें ये भी नहीं मुख्तलिफ एतराज़ात उठे कि शायद तारीख दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी नज़रसानी में ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट तारीख नहीं दे सकती, मगर असल में बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीख नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ ये कहा था कि अब ये जो वक्त गुजर चुका है वो कैलकुलेट उन्होंने किया और उस कैलकुलेशन को मलूज़ खातिर रखते हुए उन्होंने एक तारीख दी और वो दरअसल तारीख जो एक्चुअल बनती थी वही थी। उसमें हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने तौर पर कोई तारीख जो है वो नहीं दी थी। अब यहाँ पर हुकूमत जो है क्योंकि उस केस के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं और जस्टिस इजाजुल हसन हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उनके खिलाफ मुतअद्दिद महाज खड़े किए गए। आपको याद होगा पार्लियामेंट के अंदर मुतअद्दिद तकरीरें की गई और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस गेट है, उसके सामने एक स्टेज लगाया गया और PDM का एक बड़ा इज्तिमा किया गया। जजेस के ऊपर जो है वो लोग बैनर्स आवेज़ा करते हमें नज़र आए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जजेस के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल करते नज़र आए। इस तरह के मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि टैक्टिक्स अपनाए गए। जजेस को धमकाने की कोशिश की गई, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। ऑडियोज़ आई उनके सामने और मुतअद्दिद ऑडियोज़ का जिक्र आया कि ऐसी भी हैं जिसमें कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में हैं जजेस और इस तरह की मुख्तलिफ जो कैंपेन्स हैं वो चली, मगर जजेस जो है वो मसर रहे। उन्होंने किसी भी ब्लैकमेलिंग में ना आने का फ़ैसला किया और अपने बात पर डटे रहे। उसके बाद हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ आपको याद होगा एक नई कानून साजी मुतारिफ़ करवाई और मजबूर किया इन तीनों जजेस को एक कदम पीछे हटने के लिए। अब तीनों जजेस पीछे हट गए क्योंकि कानून आ चुका था, सदर मुमलिकत की मंजूरी हो चुकी थी, कानून बाकायदा एक्ट जो है वो बन चुका था, कानून की शक्ल इख्तियार कर ली थी उस बिल ने जो नज़रसानी से मुतालिक था। और अब 3 रुकनी से एक बड़ा बेंच उस मुकदमे को सुन सकता है। चीफ जस्टिस ने इस बात को भांप लिया और उन्होंने खुद जो समाअत है उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करते हुए रिकॉन्स्टिट्यूट करने का कह दिया। अब यहाँ पर एक और मुकदमा है, वो है ऑडियो लीक्स कमीशन। ऑडियो लीक्स कमीशन तश्कील दिया गया हुकूमत की जानिब से। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और 2 दीगर जजेस हैं उसमें शामिल। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हेड कर रहे हैं, जस्टिस आमिर फ़ारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस नईम अफ़गान बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो मेंबर्स हैं। उन्होंने एक इजलास भी बुलाया, उस इजलास में कुछ नोटिस वगैरह हुए, कुछ समन्स जारी हुए और ग्राउंड रूल सेट हुए। उसके बाद 27 रोज़ की तारीख मुतय्यन की गई, मगर चीफ जस्टिस ने उस कमीशन को काम करने से रोक दिया। कुछ दरख्वास्तें दायर हुई थीं जुमेरात को, जिन पर जुमे के रोज़ समाअत हुई और 5 रुकनी लार्जर बेंच बैठा। अदालत में एतराज़ उठा कि चीफ जस्टिस को ये मुकदमा नहीं सुनना चाहिए क्योंकि उनकी खुशदामन उनकी जो सास हैं महजबीन नून, उनकी भी एक ऑडियो है और इसी तरह जस्टिस मुनीब अख्तर का भी जिक्र एक ऑडियो में मौजूद है और उसी तरह जस्टिस इजाजुल हसन का भी जिक्र आता है एक ऑडियो में। अब यहाँ पर इन 3 जजेस पर यह एतराज़ उठाकर बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी सूरत में एक दरख्वास्त दायर कर दी जाती है और ये कहा जाता है कि ये तीनों जजेस उस कमीशन से मुताल्लिक केस को ना सुने। अब देखना ये होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या उन्होंने भी अब ये तहिया कर लिया है कि वो भी हुकूमत की हर उस बात में आएंगे जिसमें हुकूमत ये चाहते हुए या ये जानते हुए कि वो एक मेलाफाइडी इंटेंट हुकूमत के पार्ट पर तो नज़र आती है, मगर क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस इंटेंट को भांपते हुए भी उसके सामने सरेंडर करेंगे या फिर अपना मौक़िफ़ जो माजी में वो देते आए हैं कि जजेस के पास इख्तियार होता है कि वो कौन सा मुकदमा सुने और कौन सा ना सुने। उन्होंने मुताद्दिद मिसालें, मुताद्दिद जो केसेस हैं उनके भी हवाला जात दिए माजी के अंदर। अब क्या इस केस के अंदर हालात बदल चुके हैं? अब क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुज़िश्ता रोज़ के बाद एक मरतबा फिर एक कदम पीछे हटने की बात करेंगे? ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। और साथ साथ दो दीगर फाजिल जजेस हैं, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। अब एक शख्स उनका जिक्र कर दे किसी भी ऑडियो में तो क्या उनका जवाज़ नहीं बनता कि वो उस केस को सुन सकें? हालांकि उनका उनसे कोई डायरेक्टली ताल्लुक़ भी नहीं है, ना रिश्तेदारी है, ना उनका जिक्र भी सिर्फ एक हद तक आ रहा है और वो भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये वही मुनीब अख्तर साहब हैं जिनका जिक्र हो रहा है।
اور اس طرح کے ویگ آرگیومنٹ کی بیس کے اوپر آپ اعتراض اٹھا رہے ہیں سپریم کورٹ کے ایک فاضل جج کے اوپر، جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان بڑے ہی واضح انداز میں ماضی میں اس طرح کی مختلف آپ کی جو کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، ان کو مسترد کر چکے ہیں۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر 2 ججز کے اوپر منحصر ہے۔ اول تو یہ نہ ہو کہ کل تینوں فاضل ججز خود کہہ دیں کہ ہم ریکیوز کرتے ہیں، اور اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو بظاہر نظر یہی آئے گا کہ جو ججز ہیں وہ بھی اب بیک فٹ پر آ گئے ہیں اور وہ بھی اب مصلحت کا شکار ہو گئے ہیں۔ گو کہ مصلحت کا شکار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں عیب نہیں ہے۔ چیف جسٹس خود کہہ چکے ہیں کہ اب ہمیں جو برجز ہیں ان کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ایک سلور لائننگ ہوتی ہے اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سلور لائننگ کی ٹرمینالوجی گزشتہ روز چیف جسٹس نے، ہمارے دوست ہیں ناصر اقبال صاحب، ان کی ایک خبر سے لی، اور انہوں نے کہا کہ ناصر اقبال صاحب نے اپنی ایک خبر میں سلور لائننگ کی ایک ٹرم یوز کی ہے جو کہ بڑی متاثر کن ہے، مجھے بڑی اچھی لگی، اور انہوں نے حوالہ دیا تھا 9 مئی کے واقعات کے اندر ایک سلور لائننگ بھی ہے، ہمیں اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور میں آپ سے یہ کہوں گا اٹارنی جنرل صاحب کہ آپ لوگ بھی اس سلور لائننگ کو تلاش کریں اور برجز کو کم کریں، اور جو اب معاشرے کے اندر ایک عدم استحکام نظر آ رہا ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے امنی نظر آ رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ آبویسلی جب بھی آپ ایک کمپرومائز کرتے ہیں یا چیزوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو ایک قدم پیچھے بھی ہٹنا ہوتا ہے اور سامنے والے کو بھی ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوتا ہے، کبھی آپ کو ایک قدم آگے بڑھانا ہوتا ہے اور دوسرے فریق کو بھی بڑھانا ہوتا ہے، تب جا کے معاملات جو ہیں وہ کم، جو ان کی ویراسٹی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر اب جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے اس میں یہ پہلی متفرق درخواست نہیں ہے، اس کے بعد ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی ایک اپنا جواب اس میں جمع کروا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس کمیشن کے سربراہ ہیں جس کمیشن کو اس عدالت نے نوٹس جاری کر رکھا ہے، اور اس 5 رکنی لارجر بینچ نے نوٹس جاری کر رکھا ہے، جس 5 رکنی لارجر بینچ پر آج حکومت نے اعتراض اٹھایا ہے۔ کیا قاضی فائز عیسیٰ بھی اسی نوعیت کی بات کر سکتے ہیں اپنے اس جواب کے اندر یا اپنے اس رپلائی میں جو انہوں نے ایز اے رسپونڈنٹ اس میں فائل کرنا ہے؟ اب وہ رسپونڈنٹ کے طور پر اس کو فائل کرتے ہیں یا اپنے نام کے ساتھ یا خود وہاں پر پیش ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی بات جو ہے وہ زیر بحث آ رہی ہے۔ مختلف لوگ یہ مان رہے ہیں کہ اس میں کوئی بعید بھی نہیں ہے قاضی صاحب سے کہ وہ خود بھی پیش ہو جائیں، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اگر وہ خود پیش ہوتے ہیں تو آبویسلی سچویشن کافی زیادہ امبیرسنگ ہوگی فار بوتھ دا پارٹیز۔ اب جو یہ اعتراض حکومت کی جانب سے اٹھا ہے، مجھے تو ان میں کوئی وزن نہیں نظر آ رہا، بیسیکلی تو یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں۔ آبویسلی چیف جسٹس آف پاکستان نے جو اعتراض اٹھائے اور اس کے بعد انہوں نے جو کام سے روکا، اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اپنا اس پہ رد عمل دیا اور کافی طویل آبزرویشنز دیں، جبکہ آرڈرز میں صرف انہوں نے 1-2 سطریں لکھیں اور کہا کہ اب آرڈر آ چکا ہے تو ہم اس پر کام نہیں کر رہے۔ مگر دوسری جانب اب ایک نیا محاذ کھل چکا ہے۔ ماضی میں نظر یہ آ رہا تھا الیکشن کیس کے بعد کہ حکومت کم از کم اب ججز کے اوپر اعتراض نہیں اٹھائے گی کیونکہ ان کی یہاں پر سنوائی نہیں ہوتی، مگر حکومت نے ایک مرتبہ پھر اعتراض اٹھایا ہے۔ کیا اب ماحول بدل چکا ہے؟ یہ تو اب کل ہی معلوم ہوگا۔ کل ایک اہم سماعت ہونے جا رہی ہے، اب دیکھتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان اس سماعت پر کیا موقف اپناتے ہیں اور کیا دیگر ساتھی ججز جو ہیں وہ بھی چیف جسٹس کی اس رائے سے اتفاق کریں گے یا نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس سے قبل کہ ہم آپ سے رخصت چاہیں، معذرت خواہ ہیں، گزشتہ ویڈیو کے اندر جو آخری ایک حصہ تھا 3 سے 4 منٹ پر مشتمل، اس میں آڈیو غائب ہو جانے کی وجہ سے آپ کو کافی زیادہ تکلیف ہوئی، اس پر ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ کچھ تکنیکی وجوہات تھیں، وہ مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن آئندہ ہم احتیاط کریں گے اور آپ کو اس طرح کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے اب اگلی ویڈیو ملاقات کریں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔